नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बता दें कि आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 ऐसे शेयरों को जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उसको पुश किया जा रहा है कि आम निवेशक इसको खरीदें। जी, और उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। पहले देखने में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अकाउंट को किस तरह से फ़र्ज किया जाता है और प्रॉफ़िट और लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, आज के इस वीडियो में आप थोड़ा बहुत जान लेंगे कि आपको किस तरह से ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। लेकिन ये ये वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह हम देखते हैं निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है कहीं नहीं जा रहा है, 4 कदम नीचे गिर के फिर ऊपर गया। तो निफ्टी जो बोले थे हम पहले भी वीडियो में कि जो कंसोलिडेशन फेज़ में निफ्टी पहुँच गया है, वो लगभग अब लगता है कंसोलिडेशन फेज़ में आ ही गया है। और जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, अब देखिए खराब रिज़ल्ट होने के बाद भी अब मार्केट में जिसका स्टॉक है वो नीचे नहीं जा रहा है, और अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो अब मार्केट एक तरफ से आप समझिएगा कि अब यहाँ से नीचे जाने का यानी वर्स इज़ ओवर समझिए। नीचे जाने का कोई मूड में नहीं है और यहाँ से ऊपर ही जाने की संभावना है। जिस तरह का रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट में तो कुछ ख़ास नहीं है, 2% 4% वॉल्यूम ग्रोथ होता है, लेकिन अब देखिएगा शेयर जो है 10% 15% ऊपर बढ़ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा एंजेल वन का देखिएगा, एंजल वन का ही देखिएगा, एंजल वन का ही अगर देखिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा रिज़ल्ट इस बार का उतना अच्छा नहीं आया है। उतना अच्छा क्या देखिए, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए यहाँ पे डिग्रोथ हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक जो है 2200 यानी 2000 से 3000 हो गया, यानी लगभग 30% के ऊपर पहुँच चुका है। ठीक है, 50% के ऊपर 2000 हो गया, ठीक है, तो 50% का ग्रोथ मार दिया। तो आप यहीं पे देख रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मार्केट जो है शेयर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि भविष्य में अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद के कारण ही इसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। तो मार्केट अभी फ़िलहाल आप समझिए अपना वर्थ त्याग चुका है। तो अब हम आ जाते हैं आज के जो शेयर के बारे में बात किए हैं कि काफ़ी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एक है खजांची ज्वेलर्स, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है खजांची ज्वेलर्स। इसका स्टॉक पी देखिए लगभग 32.1 का है, और इंडस्ट्री पी देखिए लगभग इंडस्ट्री पी के आसपास है। आरओई देखिए 21.4 काफ़ी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ और देखिए प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आरओई 21 है, तो उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30-40 के आसपास होना चाहिए ये दोनों, लेकिन इससे बहुत आगे है। इसका मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं से वो कंपनी पैसा उठाया है। आइए अब देखते हैं कहाँ से पैसा उठाया है। यहाँ पे देखिए, ये क्या-क्या है, अपना इक्विटी डाइल्यूट किया है। यानी 10 से देखिए पहले 10 करोड़ था, अब जो है 25 करोड़ के आसपास इक्विटी आ गया। तो ये देखिए, तो आप जो है अपना शेयर बेचे हैं, उसी पैसा से आप क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए हम जो बोले थे कि पैसा उठाया है कहीं से, यहाँ देखिए 55 करोड़ है, और यहाँ मार्च में आके 65 करोड़, यानी आपने डेट उठा के इसको किया है। और यहाँ पे देखिए अगर सेल्स देखिएगा तो यहाँ देखिए 250 से 400 लगभग समझिए दोगुना, फिर दोगुना देखिए 400 से 800, 800 से 1600। तो इस तरह से आप देखिए लगातार 100% का है सेल्स ग्रोथ हो रहा है, तो कोई भी सोचेगा कि ऐसी कंपनी को तो खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका स्टॉक्स भागने की पूरी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अदर एसेट में देखिए इन्वेंट्री देखिए कितना बड़ा है, 250 करोड़ का इन्वेंट्री ही है। 250 करोड़ का, यानी मार्च 25 में अगर इसने 1700 का माल बेचा है, तो उसमें से लगभग 300 करोड़ यानी 1500 करोड़ के आसपास ही इसका सेल्स होगा। और वो भी और भी देखना वाली बात है कि अभी 300 करोड़ तो समझिए 250 करोड़ इसका इन्वेंट्री है, तो वहाँ घट गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी
ये एडवांस में माल बेच दिया है यानी 21 करोड़, यानी लगभग 300 करोड़ के आसपास इसके पास ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि बाद में पेमेंट करेगा। अभी आप उसको दे दिए हैं और बाद में वो पेमेंट करेगा। अभी माल दे दिए हैं, बाद में वो पेमेंट करेगा। तो आप यहाँ देखिए 1700 से मैं 300 करोड़ का तो आपको इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल हो गया। और यहाँ पे देखिए 100 से सीधा हो गया है 250। तो इन्वेंट्री देखिए कितना ज़्यादा पाइल अप हो चुका है और ट्रेड रिसीवेबल 1 से लेके 21 हो गया है। तो ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा है। तो दोनों पैरामीटर में बढ़ने से क्या हो गया कि इसका सेल्स ग्रोथ को थोड़ा सा डैमेज किया है, ये दोनों पॉइंट। और दूसरी बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखिए 0 है, यानी आप इतना बिजनेस कर लिए और आपके गले में जीरो 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 रुपया है। तो आपको अगला ग्रोथ करने के लिए ऑब्वियस है कि क्या करना पड़ेगा, इक्विटी बेचना होगा या नहीं तो आपको बोरोइंग करना होगा 70 करोड़। यहाँ आप 65 से आगे बढ़ेगा यार, अगली बार देखिएगा इसका रिजल्ट यहाँ से। और वो बोरोइंग जैसे ही बढ़ेगा तो मार्केट इसको पी देना बंद कर देगा, हाई पी यानी 32 है तो इसको और कम कर देगा, यानी 20%, 20 के आसपास फेंक देगा। तो यही होता है, आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है और भविष्य में काफ़ी अच्छा करेगी। आपको बैलेंस शीट देखना होगा, बैलेंस शीट में ये सब 4-5 कंपोनेंट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। एक और शेयर की बात करेंगे, दूसरा है टेम्बो ग्लोबल। पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छा इसका सेल्स रहा। इस क्वार्टर में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। आप इसका आरओई देखिए 36 का है, सेल्स ग्रोथ 70 का है, 260 का आपको प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्केट कैप 502 करोड़ ही है, स्टॉक पी बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक पी अगर देखिए तो वैसे भी इसका कम रहता है, 1531 तक जाएगा। यहाँ पे देखिए 191 चला गया था 2022 में, अब तो यहाँ पे सबसे कम पी के पास आ गया, 9 के आसपास पी आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप इसका रिजल्ट, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखिए 122, 128, 164, 164 और 274, इस तरह से इसका सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट भी देखिए 15 से 27, 27 से 29। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि मार्जिन यहाँ पे दिसंबर 2024 से मार्जिन इसका श्रिंक किया है। वो देखने वाली बात होगी कि इसका मार्जिन क्यों श्रिंक किया, वो जब आप इसका प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हम फिलहाल बस टाइम कम है तो आप जो है शॉर्टकट में इसको देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार टॉप लाइन बढ़ा है। ये प्रॉफिट लॉस में आप उतना नहीं पढ़िए। यहाँ पे देखिए, अब सीधा है, ये लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब देखिए कि 50 करोड़ का बोरोइंग से एक ही बार 528 करोड़ हो गया, यानी जितना भी इसका ग्रोथ है वो बोरोइंग से आया है। यानी क्या हो, 5 गुना बोरोइंग लिया गया है। और यहाँ पे देखिए अदर एसेट में आइएगा तो इन्वेंट्री भी देखिए लगभग 2 गुना हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि एडवांस में बेच दिया, पैसा अभी तक नहीं आया है, 120 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश इक्विवेलेंट 2 रखा है। तो कंपनी जो फज करती है, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो फज करती है, तो उसको पकड़ने का सबसे बड़ा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी जो है, कंपनी झूठ का ही दिखा देगा कि हमारे पास फिक्स एसेट बढ़ गया, CWIP बढ़ गया, लेकिन आप अगर सीरियसली उसको देखिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा उस जगह पे प्लांट अभी तक बना ही नहीं है। लेकिन बैलेंस इसको बैलेंस दिखाने के लिए आपको क्या करेगा कि फिक्स एसेट बढ़ा देगा, इन्वेंट्री बढ़ा देगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा देगा कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है उसको इतना करके खर्चा कर रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि अगर इस तरह के शेयर आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए FI नील है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि FI में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब तक किसी कंपनी में FI और DI नहीं रहे तब तक आप उस कंपनी को स्टेबल नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग
बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो इनका परसेंटेज होना ही चाहिए। ये तो नहीं सबसे बुद्धिमान आप ही हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप ये देखिए 2 कंपनियाँ जो हैं अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे पुश कर रही हैं। आप लोग थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। खजांची ज्वेलर्स और टेम्बो ग्लोबल, ठीक है? ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।